अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक आई है 2025 में, और अब आजकल जो है वो प्री 9 क्लास इसको पढ़ रहे हैं, उनका पेज नंबर 51 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के तमाम पेजेस जिसपे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंक्लूड हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और एक्सरसाइजेज भी चैप्टर 1 और 2 की सॉल्व करके आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में देखने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा कि एडीसी एंड डीएसी कन्वर्जन की क्यों ज़रूरत पेश आती है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एडीसी एंड डीएसी कन्वर्जन, व्हाई इज इट नीडेड, ये आज का क्वेश्चन है जी। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा इज क्रिटिकल, इतनी अहम है ये दोनों कन्वर्जन्स, सिंस इट एनेबल्स डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। क्योंकि ये डाटा की जब भी हैंडलिंग होती है, चाहे प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो या ट्रांसमिशन हो, उसमें ये काम हो रहा होता है कि डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल जो है वो कन्वर्जन हो रही होती है। क्यों होती है, बेसिकली उसकी रीजन क्या होती है जी। डिजिटल सिग्नल्स आर मच लेस अफेक्टेड बाय नॉइस एंड सिग्नल डिग्रेडेशन। बेसिकली होता क्या है कि जो डिजिटल सिग्नल है वो क्योंकि इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं। मच लेस इफेक्टेड का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट होते हैं इर्द गिर्द की नॉइस से, जो कि केबल्स के इर्द गिर्द नॉइस हो रही होती है, शोर हो रहा होता है, वो उससे बहुत कम इफेक्ट होते हैं। क्या चीज़, डिजिटल सिग्नल। और जो है सिग्नल डिग्रेड बहुत कम होते हैं, यानी सिग्नल्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहती है डिजिटल सिग्नल की। इसलिए जो है ये बेसिक रीजन होती है। एंड आर देयर फॉर बेटर सूटेड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसलिए डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो बहुत बेहतर समझे जाते हैं जब भी डाटा की ट्रांसमिशन या स्टोरिंग की बात हो, इंफॉर्मेशन की। ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हमने किसी को कोई चीज़, कोई सिग्नल्स, कोई मेल, कोई व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी भेजना हो, वीडियो या ऑडियो, तो उसमें हमारा क्या होता है जी, हमारा तमाम का डाटा जो है, हम जो उसको एक एनालॉग सिग्नल में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग करता है, और फिर जो है वो उसको अगेन एनालॉग में कन्वर्ट करके रिसीवर एंड पे जो है वो सेंड करता है। एग्जाम्पल उसकी क्या है, साउंड वेव है। तो बेसिकली अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ जाए कि व्हाई इज इट नीडेड, क्या चीज़ एडीसी एंड डीएसी कन्वर्जन, तो उसमें आपने क्या लिखना है जी, ये वाला पैराग्राफ आपने लिख देना है, ये इसके रीज़न है। और उसकी एग्जांपल में आप लिखेंगे जी साउंड वेव्स, तो उसकी चाहे आप ये डिटेल लिख दें या आपने जो है वो इसी तरह से एग्जांपल जो है आप लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमें एक दो कमेंट आए कि जी आपने चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हुए एक दो क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग बताए हैं। तो उसमें भी मैंने शायद आपको बताया था, लेकिन दोबारा बता दूं कि वो लॉन्ग बेसिकली लॉन्ग होने का मकसद क्या है शॉर्ट क्वेश्चन का, कि जाहिर है शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसको हमने बताना तो कंप्लीट होता है। अब उसमें उसकी सब हेडिंग्स आ जाती हैं और सब हेडिंग्स की फर्दर डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं। आपने बेसिकली टेक्निक क्या होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आपने उसको इस तरीके से लिखना है कि उसमें जो है वो हेडिंग्स पूरी आए, उसके अंदर की डिटेल आप चाहे छोड़ दें। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपको ये आ जाए व्हाई इज इट नीडेड, तो आपने ये वाला जो पैराग्राफ है ये लिखने के बाद जरूरी नहीं है कि आपने ये पूरी की पूरी एग्जांपल्स, अब देखें ये एग्जांपल कितनी लंबी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एंड हो गई है। आपने अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सारा लिखना जरूरी नहीं है। आप उसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं कि यहाँ पे आप एग्जांपल की हेडिंग दें और साउंड वेव्स लिख दें, और फिर माइक्रोफोन की हेडिंग दें और उसमें आप लिख दें कि जी माइक्रोफोन डज एडीसी कन्वर्जन, यानी ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। और फिर ये दूसरी हेडिंग दें स्पीकर, और उसके आगे एरो लगा के आप लिखते हैं कि दिस डज द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को खूबसूरती के साथ हल करके फुल मार्क्स लेने होते हैं, राइट। तो आपने उसमें जो कमेंट उठाया कि जी शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लॉन्ग बता दिया क्वेश्चन, उसमें भी आपने इसको इसी तरीके से हल करना है कि हेडिंग सारी आए, उसमें आप अंदर चाहे उसके ना लिखें या उसकी मेन थीम लिख दें। जैसे अभी मैंने आपको इसमें माइक्रोफोन और स्पीकर की बताई है कि 2-3 वर्ड्स के अंदर आप उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने उन क्वेश्चंस को भी हल करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ना समझ आई हो तो दोबारा आप हमसे क्वेश्चन करके जो है पूछ सकते हैं।
तो इसी तरीके से जो है वो आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक। डीएलडी बेसिकली ये है डिजिटल लॉजिक डिजाइन का टॉपिक है। आगे फर्दर पूरे चैप्टर 3 में जो चलेगा, ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपने थ्रू आउट द वीडियोस देख लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।